हाय एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग वर्सेस स्टॉक इन्वेस्टिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये दोनों में से अच्छा कौन है आपके लिए, क्योंकि दोनों ही अच्छा है अपने जगह पे, लेकिन आपके लिए कौन बेहतर होगा ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो दुनिया के सबसे दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए, जो टाइम नहीं निकाल सकते या कोई वर्क कर रहे हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है और आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा होता है और स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए समय चाहिए होता है। तो वो हमेशा आर्गुमेंट देते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग अच्छा होता है। और एक बार उनका एक फंड मैनेजर के साथ पंगा हो गया, यानी कि बहस हो गया कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग अच्छा होता है और मैं तुमको बीट करके दिखाऊंगा। तो जो फंड मैनेजर था वो परेशान हो गया, वो बोला कि ये कैसे पॉसिबल है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग जो एक्टिव इन्वेस्टिंग होता है जिसमें आप पोर्टफोलियो बनाते हैं और बाई और सेल करते हैं लंबे टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो वो जो फंड मैनेजर है वो सोच रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो कभी भी मेरे पोर्टफोलियो को, मेरे एक्टिव इन्वेस्टमेंट को कभी भी बीट नहीं कर सकता है। तो कुछ टाइम के बाद, टाइम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, 5 साल का टाइम हॉरिजॉन था या 10 साल का टाइम हॉरिजॉन था, लेकिन मान के चलते हैं कि 10 साल के बाद इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो वॉरेन बफेट सर का था उन्होंने बीट किया जो फंड मैनेजर का जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट था उसको। ऐसा क्यों हो पाया? यहाँ पे जो एक्टिव इन्वेस्टर है, जो फंड मैनेजर थे, वो क्यों यहाँ पे हार गए और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? और यही चीज है जो ज्यादातर रिटेल निवेशक करते हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है वो अच्छा परफॉर्म कर गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। और वही सेम मिस्टेक हम एज ए बिगनर भी करते हैं और एज ए रिटेल इन्वेस्टर भी करते हैं। तो जो मुझे लगता है कि जो फंड मैनेजर ने जो गलतियां की है वो ये गलतियां होगी कि जो फंड मैनेजर है वो ये सोच रहा होगा कि कैसे भी करके हमको इंडेक्स को बीट करना है। तो शुरू के टाइम में तो वो इंडेक्स को बहुत ही अच्छा से आसानी से बीट कर पाता है, लेकिन एक लंबा टाइम, जैसे 10 साल का टाइम एक लंबा टाइम होता है, तो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप बीट कर देंगे इंडेक्स को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। लेकिन क्योंकि इंडेक्स हर साल दर साल से बढ़ता है, अगर वो एवरेज रिटर्न देखेंगे तो इंडेक्स का 10 साल के बाद बहुत ही अच्छा रहा। इस जो फंड मैनेजर का वो इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि कैसे भी हमको बीट करना है, उसके चक्कर में वो ज्यादा बाई और सेल कर रहे होंगे। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जो अच्छा रिटर्न दे चुका होगा, उसको सेल कर रहे होंगे और अलग अलग स्टॉक्स को ऐड कर रहे होंगे, जिससे कि उनका जो एवरेज रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होता है और उस पर असर पड़ता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि पेनी स्टॉक्स को, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप जानते नहीं उसमें भी निवेश करते हैं। तो ऐसा भी फंड मैनेजर ने किया होगा, इसलिए इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। और इंडेक्स इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना कि जो भी, जैसे कि निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है, इसमें जितने भी दिग्गज कंपनियां हैं वो आपको अगर रिटर्न देगी तो पैसा आपको इंडेक्स में डालना है, वो जितना भी बढ़ेगा जितना भी घटेगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और आपको कोई भी झंझट नहीं लेना है कि आपको ट्रैक करना है या कुछ भी करना है, बस आपको पैसे डालते रहना है। वही वॉरेन बफेट सर ने किया और जो स्टॉक इन्वेस्टिंग को उनको बीट किया। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग उसके लिए बेहतर है, जैसा कि वॉरेन बफेट सर ने प्रूव करके भी दिखाया है, जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं और जिनके पास किसी कंपनी को एनालाइज करने का टाइम नहीं है और इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, तो उनके लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में। और आपको अगर भरोसा है, इंडिया पे भरोसा है और 50 कंपनी जो दिग्गज कंपनियां होती है वही जो इंडेक्स में होता है, अगर उस पे कंपनियां पे भरोसा है तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो स्टॉक्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उसको इंडेक्स बीट कर पाता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो क्या इसका मतलब है कि जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है जो मैं करता हूं वो खराब है? ऐसा भी नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टिंग क्यों अच्छा है वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप हर साल देखेंगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग को तो 2-3 साल में आपको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता दिखेगा, लेकिन अगर 10 साल 15 साल का अगर आप टाइम देखेंगे, टाइम हॉरिजॉन देखेंगे और रिटर्न देखेंगे पास्ट का, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने। तो अगर आपको बेट करना है निफ्टी 50 पे, सेंसेक्स पे, और आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड में आप इंडेक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे बहुत ही कम लगता है। अब बात करते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट का।
जो मैं करता हूँ। तो मैंने बोला कि इंडेक्स अच्छा होता है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग अच्छा होता है, और ऐसा वॉरेन बफेट सर ने प्रूव भी किया है। तो क्या जो स्टॉक इन्वेस्टिंग है वो सही नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टिंग उनके लिए है, जैसे मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग करता हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम दे सकते हैं मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को अपने टाइम दे सकते हैं, आपके पास बैलेंस शीट रीड करने का मौका है, आपको कंपनी को एनालाइज करने का मौका है, आपके पास अगर प्रॉफिट देखने का टाइम है, अगर आपके पास टाइम है और आप टाइम देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जो स्टॉक इन्वेस्टिंग है वो आपके लिए है। और जब आप स्टॉक्स को ऑन करते हैं तो वो जो फील होता है वो इंडेक्स में नहीं आ पाता। जैसे कि आप HDFC के अगर आपके पास शेयर है, रिलायंस के शेयर है, आपके पास ICICI बैंक के शेयर है, HUL के शेयर है, ब्रिटानिया के शेयर है, तो ये जितने भी कंपनियां हैं उसका आपको लगता है कि आप एक पार्ट ऑनर है, एक शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर का जो फीलिंग होता है वो एक अलग सा फील होता है जो आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग में नहीं आ सकता है। वो आपको प्रॉपर स्टॉक इन्वेस्टिंग में ही आएगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास इसके स्टॉक्स हैं और मैं इसको ऑन करता हूँ, इस कंपनी का मैं एक तरीके का एक छोटा सा हिस्सा रखता हूँ, एक तरीके से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। ये सिर्फ आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग में ही लग सकता है। तो इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे जो वॉरेन बफेट है खुद वो प्रॉपर स्टॉक इन्वेस्टिंग ही करते हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है। और भी दिग्गज निवेशक है, लेट राकेश जोनवाला सर ने बहुत सारा पैसा बनाया है, राकेश दमानी है, रामदेव अग्रवाल सर हो गए, विजय केडिया सर हो गए, तो इन सभी ने स्टॉक इन्वेस्टिंग करके ही पैसा बनाया है। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा पैसा बनता है। यहाँ पे आपके पास रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो कंपनी खराब हो जाए और उसमें पैसे आपके डूब जाए। तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है, उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। अगर आप अच्छी कंपनियों में बने रहेंगे लंबे समय के लिए तो ये जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है ना उसको आप बहुत ही अच्छा से बीट कर पाएंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा बाई और सेल ना करें और ज्यादा आउट परफॉर्म करने की कोशिश भी ना करें इंडेक्स को। क्योंकि इंडेक्स क्या करता है ना कि वो अपने 50 कंपनियों के साथ जुड़ा रहता है, लगातार उसमें पैसे डालते रहता है, उसमें उससे पैसे बनते हैं। और हम जो प्रॉपर जो स्टॉक इन्वेस्टिंग है उसमें क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये 100% रिटर्न दे दिया, पैसा डबल हो गया हमारा, इससे निकलते हैं, अब कोई दूसरा मल्टीप्लायर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो आपका पैसा का डबल कर दिया है ना तो वो आपके पैसे को 10 गुना भी कर सकता है अगर वो अच्छा स्टॉक्स है तो इसीलिए स्टॉक इन्वेस्टिंग का और इंडेक्स इन्वेस्टिंग का अपना अपना फायदा है। आपके रिस्क के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, आपको क्या सूट करता है उसके हिसाब से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग को चूज करते हैं या फिर स्टॉक इन्वेस्टिंग को चूज करते हैं। मेरे लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग अच्छा होता है, मुझे वो सूट करता है क्योंकि मैं ये करना पसंद करता हूँ। मेरे पास टाइम है एनालाइज करने का, स्टॉक्स को देखने का, क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करने का। अगर ये सब आपके पास टाइम नहीं है तो आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी लंबे समय में बहुत ही अच्छा पैसा बना के देता है बिना किसी झंझट के। आपको सिर्फ पैसे डालने हैं और आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्या रिसेशन आ रहा है, मार्केट में करेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सबको ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्टॉक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ता है कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जो मैनेजमेंट है, वो जो बोल रहा है वो उस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब चीजों को देखना पड़ता है। तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे, किसके लिए क्या अच्छा है वो भी आप समझ गए होंगे। आप कौन सा इन्वेस्टिंग करते हैं, इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं या स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, या अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो कौन सा इन्वेस्टिंग करेंगे, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो का रीच होगा और बहुत सारे लोग देख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर ऐसे ढेर सारे वीडियो आपको देखने हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।